जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मार्केट में आपको सुनने को मिल रहा होगा कि जितने भी फूड आइटम्स हैं, गेहूं, चावल, दालें, अनाज, लस्सी, दही, बटर मिल्क, इन सब पर टैक्स लग गया है। 18 जुलाई से इन पे जीएसटी लगना चालू हो जाएगा। तो कंफ्यूजन ये है कि क्या एक राइस मिलर जो है वो अपने चावलों को पैक करके होलसेलर्स को बेचने जा रहा है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? क्या एक जो रिटेलर है वो अपनी दुकान पर बैठकर जो अनाज के आइटम बेच रहा है क्या उस पर टैक्स लगेगा? क्या डेयरी प्रोडक्ट वाला जो बंदा है जो अपनी शॉप पर बैठकर दही बेच रहा है, लस्सी बेच रहा है, या अपने फूड स्टॉल पर छाछ बेच रहा है, लस्सी बेच रहा है, क्या उस पर टैक्स लगेगा? अगर उन सभी पर टैक्स लगेगा तो फिर कंफ्यूजन किस बात का है? कुछ लोग कह रहे हैं टैक्स लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं टैक्स नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं किस पर टैक्स लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, और कैसे बचा जा सकता है जिससे कि टैक्स ना लगे। तो हम बात कर रहे हैं कि किसान है जो अपनी फसल काटता है, उसने गेहूं की अपनी फसल काटी, चावल की अपनी फसल काटी और उसे बैलगाड़ी में भरा या फिर अपने ट्रक में भरा और वो आड़तीये के पास पहुंच गया। जीएसटी उस पर नहीं लगा, उसने अब आड़तीयों को बेच दी। अब उस आड़तीये ने क्या करा कि से फॉर एग्जाम्पल 100 क्विंटल माल उसने खरीदा किसान से और अपने गोदाम में भरवा लिया, अपने गोदाम में भरवा लिया, गोडाउन में भरवा लिया। अब उस गोडाउन से ही वो उसकी सेल कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? उस गोडाउन से ही उसकी सेल कर रहा है। अगर वो सेल कर रहा है कि कस्टमर उसके पास आया, उसने उसी समय तोला और उसे दे दिया, चाहे लूज फॉर्म में चाहे पैक करके, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि उसने कस्टमर आया उसके सामने ही तोलकर उसे दिया। तो जीएसटी की लेटेस्ट अमेंडमेंट एंड मेट्रोलॉजी एक्ट कहता है कि अगर कस्टमर के सामने ही लूज फॉर्म में से आप उसे पैक करके दे रहे हैं तो उस पर पैकेजिंग एंड लेबलिंग एज पर मेट्रोलॉजी एक्ट और जीएसटी की रिसेंट नोटिफिकेशन नहीं लगेगा। लेकिन इसे दूसरी तरीके से देखते हैं। तो कोई किसान है, उस किसान ने किसी राइस मिलर को या दाल मिल वाले को अपनी फसल काट के बेची। उस राइस मिलर ने या फिर दाल मिल वाले ने उसे प्रोसेस करा और राइस बना दिए या फिर दाल बना दी, अपने गोडाउन में स्टोर कर लिया। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर 40 लाख से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। तो अगर वो जीएसटी में रजिस्टर है लेकिन उस राइस मिलर ने या दाल मिल वाले ने उसकी पैकेजिंग करा ली, और पैकेजिंग कितने कितने किलो की कराई? जैसे कि आजकल प्रैक्टिकली चल रहा है 25-25 किलो के कट्टे चलते हैं। पहले 100-100 क्विंटल की बोरी चलती थी, अब वो पैकेजिंग धीरे धीरे शॉर्ट होती जा रही है। 25 किलो किलो के कट्टे चलते हैं, 25-25 किलो के राइस के और दालों के कट्टे बनवा लिए। जैसे ही उसने पैकेजिंग करी, 25 किलो से नीचे की मेट्रोलॉजी एक्ट लगा, प्लस जीएसटी की रिसेंट नोटिफिकेशन लगी और उस पर जीएसटी 5% की दर से एप्लीकेबल हो गया। अगर उस राइस मिलर को, उस दाल मिल वाले को बचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी पैकेजिंग 25 किलो से ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी तक जो पैकेजिंग 25 किलो की चल रही थी उसे वो क्या करना पड़ेगा? उसे 30 किलो की करना पड़ेगा। अगर वो अपनी पैकेजिंग को 25 किलो से 30 किलो कर लेगा तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा। अब राइस मिलर से या दाल मिल वाले से जो पैकेजिंग आइटम थे, जो पैक्ड आइटम थे, वो किसके पास पहुंचे? रिटेलर के पास पहुंचे। रिटेलर के पास पहुंचे, रिटेलर 5% जीएसटी पे करके आया है क्योंकि वो 25 किलो से नीचे की पैकेजिंग है। अब अगर रिटेलर उसे एज इट इज बेच देता है 25 किलो की पैकेजिंग, तो उस पे टैक्स लगेगा, मतलब उसे कस्टमर से 5% टैक्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो रिटेलर उसको खोल के रख लेता है 25 किलो के कट्टे को, और जब कोई कस्टमर आता है तो उसे वो तोल के दे देता है, तो वो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल, अब वो रिटेलर जो है 25 किलो का जो उसने कट्टा खरीदा था, उसने क्या करा? उसने उसमें से 2-2 किलो के या 1-1 किलो के या 5-5 किलो के पहले से ही पैकेट बना के रख लिए, मतलब कस्टमर के आने से पहले ही पैकेट बना के रख लिए। उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि कस्टमर के सामने अगर आप तोल के दे रहे हो तब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, भले ही कस्टमर के सामने तोल के उसे पैक करके दे दो। लेकिन कस्टमर के आने से पहले अगर आपने पैक कर रखा है तो उसे रेडी टू सेल रूप में आप लेकर आ चुके हो तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, उसे पैकेजिंग एंड लेबलिंग एज पर मेट्रोलॉजी एक्ट कवर कर लिया जाएगा। तो अगर आप जीएसटी के दायरे से बचना चाहते हैं कि फूड ग्रेन्स आइटम पर जीएसटी ना लगे, तो आपको जो पैकेजिंग है, जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं,
राइस मिलर हैं, दाल मिल वाले हैं, जिन्होंने अपनी पैकेजिंग को 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो में डिवाइड कर रखा है, अगर वो इस पैकेजिंग को 30 किलो पर ले आए तो वो जीएसटी के इस 5% वाले दायरे से बाहर निकल सकते हैं, जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई है। लेकिन अगर वो अपनी पैकेजिंग को 25 किलो के अंदर रखते हैं तो उन सब पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक 50 किलो का कट्टा बनाया, उस 50 किलो के कट्टे में 5-5 किलो के 10 5-5 किलो के 10 पैकेट डाल दिए, तो आप तो कहेंगे कि ये जो मैंने कट्टा बनाया 50 किलो का, ये तो 25 किलो से ऊपर है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो उन्होंने वर्ड यूज करा सिंगल पैकिंग। सिंगल पैकिंग अगर 25 किलो से नीचे है तब जीएसटी लगेगा, सिंगल पैकिंग अगर 25 किलो से ऊपर है तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर जो आपकी पैकिंग है वो कितनी किलो की है? 50 किलो की पैकेजिंग तो सिंगल है, लेकिन उसके अंदर 5-5 किलो वाले 10 पैकेट और पड़े हैं, मतलब आपकी पैकेजिंग कितनी हो गई? सिंगल नहीं हुई, यहां पर 11 पैकेजिंग है। 5-5 किलो वाले 10 पैकेट प्लस एक पैकेट 50 किलो का, तो ये सिंगल पैकिंग की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है, यहां पर जीएसटी लग जाएगा। बात करते हैं दही की। अभी तक दही पर कोई टैक्स नहीं था, चाहे ब्रांडेड हो चाहे नॉन ब्रांडेड हो। पतंजलि फूड्स का या पतंजलि डेयरी प्रोडक्ट का 15 किलो का एक मटका आता है जिसमें दही आता है। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर 25 लीटर या 25 किलो से कम की पैकेजिंग है तो आप पे जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो अगर पतंजलि अपने 15 किलो का जो मटका है उसे 25 किलो का कर दे, अगर 15 किलो वाले को 25 किलो का कर दे तब भी उस पर जीएसटी लगेगा। 15 किलो का है तब भी जीएसटी लगेगा, 5 किलो वाला है उस पर भी लगेगा। लेकिन अगर वो 15 किलो वाले मटके को 26 किलो का कर दे या फिर 30 किलो का कर दे तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर आ जाए। इन शॉर्ट क्रक्स क्या है कि अगर कोई भी फूड आइटम्स, अनाज, पल्सेस, लस्सी, दही, बटर मिल्क, गेहूं, चावल, दालें, आटा, इन सभी की पैकेजिंग अगर आप 25 किलो से कम रखते हो सिंगल पैकेजिंग तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लग। कुछ क्वेश्चंस थे यूट्यूब पर हमारी लास्ट वीडियो पर कि अगर मैंने, वैसे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं लेकिन फिर भी मैं एक एक करके ले रहा हूं, कि अगर मैं दही का मटका लेता हूं 15 किलो वाला और मैं उस पर जीएसटी पे करके आ रहा हूं 5% जीएसटी, क्योंकि जो 15 किलो की पैकेजिंग कर रहा है वो 5% जीएसटी लगाएगा। जैसे कि हमने बात करी पतंजलि का 15 किलो का मटका आता है तो 18 जुलाई से उसमें 5% जीएसटी लग के आने लगेगा। तो मैंने पतंजलि का एक मटका लिया 15 किलो का जिसपे मैं 5% जीएसटी पे करके आया, लेकिन मैं अपने कस्टमर्स को उस मटके में से 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो कस्टमर के सामने ही दे रहा हूं तोल के, तो क्या मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा? आप जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पैकेजिंग या तो आप 15 किलो की एज इट इज बेच देते तो आप क्या करते? 5% जीएसटी कलेक्ट करते, या फिर आप उस 15 किलो के मटके में से 1 किलो की पैकिंग बना लेते, 500 ग्राम की पैकिंग बना लेते, 250 ग्राम की पैकिंग बना लेते, 2 किलो की पैकिंग बना लेते कस्टमर के आने से पहले ही, और जैसे ही कस्टमर आया आप उसे उठा के दे देते तो आप पे जीएसटी लग जाता। लेकिन आप कस्टमर के सामने ही उस 15 किलो के मटके में से चमचा डाल के तोल के दे रहे हैं तो आप पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब मैं बात करता हूं कि कोई ठेले वाला खड़ा है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अभी तक जो वो बटर मिल्क बेचता था उस पर कोई टैक्स नहीं था, अभी तक जो वो लस्सी बेचता था उस पर कोई टैक्स नहीं था। तो क्या अब लस्सी और बटर मिल्क जो वो ठेले वाला बेच रहा है और जीएसटी में रजिस्टर्ड है उस पर टैक्स लगेगा? अगर वो लस्सी बना रहा है और कस्टमर के सामने ही लस्सी बनाकर और उसे दे रहा है गिलास में, पॉली में या फिर डिस्पोजल में, पैक करके भी दे रहा है, कस्टमर के सामने ही बनाई, कस्टमर के सामने ही पैक करी किसी भी पैकिंग मटेरियल में, तो उसे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ठेले वाला खड़ा है, उसने लस्सी बनाई और उसे 200 ml या 500 ml गिलास में करके रख ली या फिर पॉली में करके रख ली, सील है नहीं है, पॉली में है या नहीं है, 200 ml गिलास में है, कटोरी में है, लोटे में है, किसी भी चीज में है, अगर उसने पहले से ही मेजरमेंट करके रख लिया कस्टमर के आने से पहले और वो फिर जैसे ही कस्टमर आया उसे उठा के दे दी, उस चीज पर जीएसटी लगेगा। ध्यान से सुनिएगा कि अगर कस्टमर के आने से पहले मेजरमेंट हो चुका है तो वो पैकिंग की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। और मैंने कहा वो ठेले वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। गॉट इट? तो यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से
अनाज पर टैक्स लगेगा, किस तरीके से लस्सी पे टैक्स लगेगा, किस तरीके से बटर मिल्क पे टैक्स लगेगा, और कैसे बचा जा सकता है। अगर मैं अपनी पैकेजिंग को 25 किलो से ज्यादा कर दूं तो मैं जीएसटी के दायरे से बाहर हो गया। अगर मैं 25 किलो के अंदर वाली पैकेजिंग को लेके आया और मैंने उसे खोलकर कस्टमर के सामने तोल कर बेचना चालू कर दिया, तब भी मैं जीएसटी से बाहर हो गया। तो आपको कैसे जीएसटी से बाहर होना है, किस कंडीशन में जीएसटी लगना है, ये सारी चीजें हमने कवर करने की कोशिश करी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। जय हिंद।